पूर्व अधिकरण में ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म ही जगत का कारण है, प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उस अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में आया है, तो आनंदमय कौन है? परमात्मा कहलाता है। तो आनंदमय शब्द का प्रयोग किया गया श्रुति में कई बार। तो वहां पर जो आनंदमय शब्द है संसारी जीवात्मा का है अथवा परमात्मा का है, क्योंकि अन्न कोश है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। इसी के प्रकरण में आनंदमय कोश आता है, आनंदमय शब्द आता है। तस्माद व ये तस्मात है वहां पर तैत्तिरीय उपनिषद में, उसमें ब्रह्मवल्ली में पहली शिक्षा वल्ली है, दूसरी ब्रह्मवल्ली है, तीसरी भृगुवल्ली है। तो भृगुवल्ली में तो अन्न का प्रसंग है, आत्मा का ही प्रसंग है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मवल्ली है उसमें कोशों का वर्णन आता है। तो सबसे पहले अन्नमय कोश आता है। तो अन्नमय कोश को आत्मा मानते हैं। कौन मानते हैं? चार्वाक। तो चार्वाकों की गिनती सबसे ज्यादा है, क्योंकि शरीर को ही आत्मा मानने वाले चार्वाक कहलाते हैं। इसलिए जितना भी व्यवहार होता है, लौकिक आदि व्यवहार होता है, सारा शरीर स्थूल शरीर को लेकर के ही होता है, सूक्ष्म शरीर को लेकर के बिल्कुल भी नहीं होता। लौकिक व्यवहार जितना भी होता है स्थूल शरीर को लेकर के होता है, चाहे कहीं भी हो, किसी भी देश आदि में हो, लौकिक जो भी व्यवहार होगा स्थूल शरीर को लेकर के ही होगा। इसलिए चार्वाकों की बहुलता सबसे अधिक है। तो इसलिए शरीर को ही आत्मा मानने वाले को चार्वाक कहते हैं। अब जो वैदिक व्यवहार होता है वो इस स्थूल शरीर को छोड़ करके होता है। स्थूल शरीर के माध्यम से तो होता है, लेकिन स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा मानते हैं वो। इसलिए स्थूल शरीर साधन है उनके लिए। वैदिक व्यवहार करने वालों व्यक्ति के लिए स्थूल शरीर कैसा है? साधन है। इस साधन के द्वारा जीवात्मा साधक है, कर्मी है, उपासक है, ज्ञानी है, वैदिक कर्मकांड करते हैं, वैदिक उपासना का सेवन करते हैं, वैदिक ज्ञान का सेवन करते हैं, जो स्थूल शरीर से इतर को आत्मा मानते हैं। तो बहुत से व्यक्ति स्थूल शरीर को आत्मा मानने वाले चार्वाक हो गए। कुछ वादी इंद्रियों को आत्मा मानते हैं, तो उनके लिए प्राणमय कोश आ गया। तो प्राण को बहुत से आत्मा मानते हैं। तो इस हिरण्यगर्भ आ जाता है प्राण में, और व्यष्टि और समष्टि दोनों को ले सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद मन को आत्मा मानते हैं। तो मन को आत्मा मानने वाले चार वाक्यों का एक शुद्ध रूप है, चार वाक्यों का ही एक कैसा है? शुद्ध रूप है। तो ऐसा आता है। तो चार वाक्यों का शुद्ध रूप कौन है? मन। तो ये मन को आत्मा मानते हैं। और मन के बाद फिर आता है विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश कौन आत्मा मानते हैं? बौद्ध मानते हैं। तो बौद्ध विज्ञान को ही आत्मा मानते हैं, शून्य को भी आत्मा मानते हैं। तो विज्ञान को आत्मा मानने वाले योगाचार्य विज्ञानवादी कहलाते हैं, क्योंकि सब कुछ उनका विज्ञान ही है। विज्ञान ही जगत के रूप में दिख रहा है। स्वप्न का जो जगत है वही, स्वप्न में जैसे शरीर के भीतर स्वप्न देखता है व्यक्ति, तो वह स्वप्न कौन है? विज्ञान से भिन्न नहीं है, बुद्धि से भिन्न नहीं है, मन बुद्धि से युक्त होकर के, तो विज्ञान से भिन्न नहीं। तो वही विज्ञान ही भ्रम से कहाँ दिखता है? जागृत अवस्था में दिखता है। स्वप्न में भी विज्ञान ही तत्त रूप में दिखता है, यानी बुद्धि रूप जो विज्ञान है तत्त रूप में दिखता है। उसी प्रकार से और जागृत अवस्था में भी उसी प्रकार से दिखता है। तो जैसे स्वप्न अवस्था में विज्ञान है, अरे तत्त रूप में दिखने लगता है, लेकिन क्षण क्षण में नष्ट होता रहता है। एक स्वप्न चलता है, उस काल में वो जैसे दूसरी वृत्ति बनी, उसी काल में पहला स्वप्न नष्ट हो जाता है और दूसरा स्वप्न चालू हो जाता है। तो क्षण क्षण में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए उनकी आत्मा क्षणिक होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही भ्रम से जागृत अवस्था में उसी प्रकार की आकृति दिखती है। इसलिए जागृत जगत तो उनका विज्ञानमयी है और क्षण क्षण में परिवर्तन होती रहती है, किसकी? नदी की धारा के समान। अब जो इससे विज्ञान से भिन्न आत्मा मानते हैं, कौन है वो? आत्मा है वेदांतवादी।
विज्ञान है, बुद्धि रूप जो विज्ञान है उससे भिन्न आत्मा है। तो सुषुप्ति अवस्था में गई हुई है, सुषुप्ति अवस्था में गई हुई जो चेतन जीवात्मा है वो आत्मा ही है, लेकिन उपाधि को लेकर के है, उपाधि से रहित हो जाने पर वो ब्रह्म कहलाता है, उपाधि से युक्त होने पर वो कौन होता है? जीवात्मा कहलाता है। तो ऐसे जो जो वहां पर सुषुप्ति अवस्था में गया हुआ आनंदमय आत्मा है, तो वो आनंदमय आत्मा जीवात्मा है का परमात्मा है, इसके विषय में संशय है। तो पूरे वेदांत का एक देशी जो वृत्तिकार है वो तो कहते हैं जीवात्मा है, और सिद्धांति कहते हैं नहीं वो ब्रह्मी है। जो ब्रह्म ही वो आनंदमय शब्द आया वह ब्रह्म का ही वाचक है, जीवात्मा का वाचक नहीं है। जीव वहां पर ब्रह्म ही उपास्य है उस नाम से, क्योंकि आरंभ में, मध्य में और अंत में वो आनंदमय शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए तो वो पूर्व पक्षी का कहना है, पूर्व पक्षी का क्या कहना है, वेदांत के एक देशी का क्या कहना है कि भाई देखो, जैसे अन्नमय कोश में, प्राणमय कोश में, मनोमय कोश में, विज्ञानमय कोश में जो मैट प्रत्यय आया है किस अर्थ में? विकार अर्थ में है, उसी प्रकार से वहां पर भी आनंदमय शब्द में जो मैट प्रत्यय आया है वो भी विकार अर्थ में प्रवाह पतित न्याय से, इसको बोलते हैं प्रवाह पतित न्याय। चार जगह मैट प्रत्यय को विकारात्मक स्वीकार कर रहे हो, पांचवे को प्राचुर्यात्मक कर रहे, ये ठीक नहीं है। बल्कि प्रवाह पतित न्याय से वो कैसे हो जाएगा? अरे मतलब आनंद विकार अर्थ में आ जाएगा, और इसको विच्छेद नहीं कर सकते। लेकिन सिद्धांति कहता है जैसे आत्मा के चार पाद की कल्पना की गई है, तो तीन पाद जैसे उसके किसके कर्णवाचक हैं, चौथा पाद कैसे है? कर्मवाचक होता है। आत्मा के जो चार पाद की कल्पना की गई है उसमें से है कौन से न्याय की चर्चा की? प्रवाह पतित न्याय। हाँ, प्रवाह पतित, प्रवाह पतित न्याय, प्रवाह है, प्रवाह पतित न्याय से वही हो जाएगा, विकार अर्थ में आ जाएगा पूर्व पक्षी के अनुसार, वेदांत के एक देशी के अनुसार। सिद्धांति का कहना ऐसी बात नहीं है, वो उपाधि को लेकर के है, विज्ञानमय कोश के है वो, लेकिन वहां पर आनंदमय शब्द में जो मैट प्रत्यय है प्राचुर्य अर्थ में आया है। जैसे सिद्धांति का कहना, जैसे आत्मा के चार पाद की कल्पना की गई है, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुर्य, तो जो विश्व, तेजस, प्राज्ञ वो आत्मा के साधन है, कौन है? करण है, और तुर्य कर्म है। तो तीन साधनों के द्वारा तुर्य कर्म की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये जो कोश है इन कोशों के माध्यम से एक साधन हो गए, इन साधनों के माध्यम से आनंदमय जो आत्मा है उस आत्मा की प्राप्ति है। उपाधि को लेकर के वहां पर उपास्य धर्म आदि की कल्पना हो जाती है। उपाधि से रहते वो आनंद में सुसुप्ति अवस्था में मिलने रहने वाला जो आनंद रूप परमात्मा है वो परमात्मा ही है, जीवात्मा नहीं है। इसलिए अब पूर्व अधिकरण के साथ है, इस अधिकरण में प्रत्युदाहरण संगति बैठती है। कौन सी? तो यहाँ पर है पूर्व अधिकरण में, जैसे 280 नंबर पृष्ठ पे टीका में आता है कि पूर्व अधिकरण में दूसरी पंक्ति, पूर्व अधिकरण में गौण और मुख्य को लेकर के, गौण को लेकर के और मुख्य को लेकर के, तो कौन सा? मुख्य रूप से तो सत शब्द कौन किसका वाचक है? आत्मा का ही वाचक है। लेकिन पूर्व पक्षी क्या ले रहा था? सत शब्द से प्रधान प्रकृति आदि ले रहा था। तो गौण आत्मा, मिथ्या आत्मा, मुख्य आत्मा, ये तीन आत्मा को लेकर के प्रयोग किया गया था। तो ऐसे पूर्व अधिकरण में गौण और मुख्य ईक्षण का, गौण ईक्षण का और मुख्य ईक्षण दोनों का तुल्यत्व न होने से संशय का वहां पर अभाव हो गया। इसलिए गौण प्राय पाठ और न निश्चयात्मक का, गौण जो प्राय पाठ है वो निश्चयात्मक नहीं होता। इति उत्तम जैसे पूरा अधिकरण में कह दिया गया। अब करी जो मैट प्रत्यय आता है यहाँ पर छठे अधिकरण में, तो यहाँ पर विकार अर्थ में है अथवा प्राचुर्य अर्थ में है। मैट प्रत्यय यहाँ पर जो आया है आनंदमय कोश में, आनंदमय में जो मैट प्रत्यय आया है प्राचुर्य अर्थ में है कि
विकार अर्थ में है। प्राचुर्य अर्थ का हो गया बहुत, ढेर है ना। और विकार अर्थ में कह दिया तो अरे परिच्छिन्न, जैसे परमात्मा का विकार जीवात्मा, पूर्व पक्षी के अनुसार परमात्मा का विकार कौन है? जीवात्मा है। जैसे गाय का विकार कौन हो गया? दूध हो जाता है। उसी प्रकार से ब्रह्म का विकार जीवात्मा, ये पूर्व पक्षी के अनुसार। और प्राचुर्य कह देंगे तो विकार नहीं आएगा, तो प्राचुर्य कह देने से वो एक ही हो जाता है। कौन हो जाता है? परमात्मा ही हो जाता है। परमात्मा से भिन्न नहीं है, उपाधि को लेकर के भिन्न भिन्न कर दिया, लेकिन है वो परमात्मा ही। इसलिए यहाँ पर विकार अर्थ में मठ प्रत्यय है अथवा प्राचुर्य अर्थ में। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से संशय हो जाने पर, पूर्व संशय की प्राप्ति हो जाने पर विकार विकार प्राय पाठाद है, तो प्राय करके प्रवाह पतित न्याय से वो विकार अर्थ में ले लेना चाहिए। क्योंकि आनंद का विकार कौन है? जीवात्मा। आनंद रूप परमात्मा का विकार कौन है? जीवात्मा है। इसलिए उसको कह दिया आनंदमय इति, ऐसा निश्चय हो जाता है। इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति बैठती है। तो प्रत्युदाहरण संगति को लेकर पूर्व पक्ष आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगले 281 नंबर पृष्ठ पे आया वृत्तिकार के मत के अनुसार जीवात्मा उपास्य, प्रिय आदि गुण, प्रिय आदि प्राप्ति उसमें फल है। और सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म ही उपास्य है। वहां पर सुसुप्ति में जो आया हुआ है आनंदमय कोश है, वो आनंद कोश में परमात्मा ही उपास्य है। तो जो परिच्छिन्न विषय आदि सुख होता है, विषय से जन्य सुख होता है, वो आनंदमय कोश कहलाता है। किंतु सुसुप्ति में जो मिलने वाला जो जीवात्मा रूप आनंद है, परमात्मा है, सुसुप्ति में जो आनंद की प्राप्ति होती है वो परमात्मा ही का ही वाचक है, ठीक है ना। अकेले अविद्या रूप पर अविद्या ही वहां पर अकेली रहती है। अविद्या ना रहे तो वो जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाए, होता तो है लेकिन समझ में अकेला नहीं आता। इसलिए वहां पर सुसुप्ति में मिलने वाला जो आनंद है वो परमात्मा का ही आनंद रहता है। और श्रुति भी कहती है हर हर ब्रह्मलोके गच्छति, जीवात्मा प्रतिदिन ब्रह्मलोक में जाता है। इसलिए सिद्धांत में जो आनंदमय शब्द है ब्रह्म का ही वाचक है, और पूर्व पक्षी के अनुसार वो जीवात्मा का वाचक है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब उसी को तो पूर्व अधिकरण के साथ क्या है इस अधिकरण की, तो गुण ले लेने से, क्या ले लेने से? गुण ले लेने से। तो आनंदमय कौन? आनंदमय ये ब्रह्म का ही किसका है? विकार है, जीवात्मा ही यहाँ पर ले लेना चाहिए। इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति बैठती है। अब इसी को पाठ कर लेते हैं। तो देखिए अधिकरण में 270 नंबर पृष्ठ पे आ जाइए। संसारी ब्रह्म नंदमय संसारी अयम भवेत। संसारी विकारात मैट शब्दात प्रियादि अवयवे उक्तितः अभ्यासोपक्रमादिभ्यो ब्रह्मानंदमयो भवेत्। प्राचुर्यार्थो मैट शब्दः प्रियाद्यः स्युरुपाधिगः। तो आनंदमय, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो उसमें जो आनंदमय शब्द आया है वह संसारी का वाचक है अथवा ब्रह्म का वाचक है। तो पूर्व पक्षी का कहना है भाई संसारी है, क्योंकि आनंदमय आनंद रूप परमात्मा का विकार है, इसलिए वह जीवात्मा का ही वाचक है, ब्रह्म का वाचक नहीं है, क्योंकि अन्नमय कोश आदि के प्रभाव में आया हुआ है। तो विकारार्थ मैट शब्दार्थ है, क्योंकि जो प्रत्यय मैट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वो विकार वाचक है। जैसे अन्नमय कोश में वो मैट प्रत्यय विकार का वाचक है, उसी प्रकार से आनंदमय कोश में भी जो मैट प्रत्यय आया है वह भी विकार का वाचक है। इसलिए प्रियादि अवयव उक्तिता, तो वहां पर है प्रियादि का ही वर्णन आया है। आनंदमय के तस्यैव शिरा,
ऐसी पंक्ति आती है। कौन सी पंक्ति आती है? तस्य प्रियमेव शिरः, तस्य प्रियमेव शिरः, और दक्षिण पक्ष मोदय, उत्तर पक्ष प्रमोदय, और आनंद आत्मा, ऐसा श्रुति में आया है। वो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इत्यादि वाक्य आए, तो इसलिए उसके अंग आए हैं। तो अंग कह देने से अंग तो सोपाधिक में आएंगे, निरुपाधिक में नहीं हो सकते। तो इसलिए प्रिय आदि अवयवों का कथन किए जाने से प्रिय आदि शब्द का किया हाँ। एक निवेदन है कि जैसे ये जो तैत्तिरीयोपनिषद के ये वाक्य लिए है ना 2:5 के ब्रह्म प्रतिष्ठा, तो इसका पूरा विवरण बता दिया करिएगा जिससे कि समझ में आ जाएगा सभी लोगों को, जैसे पढ़ा नहीं है मान लीजिए तैत्तिरीयोपनिषद को। हाँ, सही वो पूरी की पूरी जो पंक्ति जिसमें शास्त्रार्थ किया गया है जिनको लेकर के, वो पहले अपन उसकी व्याख्या कर लें, फिर इसके बाद उससे चले तो रिलेट होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। सही। हाँ, वो आगे भाष्य में लिया है, भाष्य में 281 लिया है, मतलब वो तो अपन पहले चर्चा कर लें, फिर जैसे भाष्य में आता जाएगा तो वो डबल होता जाएगा, डबल समझ में आएगा। सही। हाँ, तो देखिए इसमें, तो उसमें ये आया है तस्मात् वही तस्मात् विज्ञानमयात्, विज्ञान, अरे 279 80 पे है ना, 1:80 पे। तो उसमें तो विज्ञानमय के भीतर अन्य अंतर आत्मा आनंदमय है इत्यादि में जो आता है, तो विज्ञानमय के भीतर कौन? आत्मा, आनंदमय आत्मा है। तो उसमें जो आनंदमय शब्द में जो मैट प्रत्यय आया, कैसे विकार अर्थ मान लेना चाहिए। पर उसी में उसी आनंदमय आत्मा के, वो स्वरूप आत्मा के, तस्य उस आत्मा के प्रियमेव शिरा, प्रिय वस्तु ही सिर कहलाती है। वो दक्षिण मोद कहलाता है, दक्षिण पक्ष मोद, उत्तर पक्ष प्रमोद, आनंद आत्मा इत्यादि वाक्य वहां पर आते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद के कृष्ण ब्रह्मवल्ली के द्वितीय 2:5 का मंत्र है, शायद कितने का है? 2:5 का, द्वितीय अनुवाक के द्वितीय वल्ली के दूसरे अनुवाक का 5वां मंत्र। तो इसमें अच्छा 2:5 का है, तो वहां पर जो आया है मैट प्रत्यय और अप्रिय आदि अवयव के कारण है, तो ये सिद्ध होता है कि वहां पर जीवात्मा का ही वाचक है, ब्रह्म का वाचक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। अब सिद्धांति कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिद्धांति तीसरी पंक्ति से सिद्धांति आता है कि अभ्यास और उपक्रमादिभ्यो, अभ्यास को लेकर के और उपक्रम को लेकर के। तो अभ्यास कहाँ किया गया है कि आनंदमय, ऐसा अभ्यास आता है वहां पर। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वहां में आनंद शब्द आया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म का प्रसंग है। तो उसमें अभ्यास किया गया है, किसका अभ्यास किया गया है? आनंद रूप परमात्मा का अभ्यास किया गया है। तो रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, यहाँ पर आनंद शब्द आया है। और फिर आगे आया है ऐसा ही एव आनंद याति, ये 2 साथ में आया है। स ऐसा आनंद से मीमांसा भवति, 2:8:1 में आया है। तो यहाँ वहां 3, 4, 5, 6 जगह आनंद शब्द का आया है। इसी को बोलते हैं अभ्यास है। बार बार एक शब्द का प्रयोग किए जाने से उसको अभ्यास संज्ञा दे दी जाती है। तो अभ्यास और उपक्रम में तो आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन वाणी गई, आनंद रूप परमात्मा को जानने के लिए मन और वाणी गए। तो मन और वाणी ने उस आनंद रूप परमात्मा को नहीं जान पाया, और आनंद को प्राप्त करके न विवेति कुतचना, आनंदो ब्रह्म विजानात, आनंद रूप ब्रह्म को जानना चाहिए और आनंद रूप परमात्मा को जान करके न विवेति कुछ न, ऐसी पंक्ति आती है तैत्तिरीयोपनिषद में। तो आनंद रूप परमात्मा को जान करके वह साधक है, विद्वान किसी से डरता नहीं है। इसलिए आनंद का अभ्यास की गई और आनंद रूप परमात्मा का ब्रह्म का ही प्रसंग है वहां पर। इसलिए यहाँ पर आनंदमय शब्द आया है आनंदमय में,
तो जो आनंद शब्द किसका वाचक है? ब्रह्म का ही वाचक है, ब्रह्म ही होने के योग्य है, होना चाहिए। प्राचुर्यार्थो मैट शब्द, क्योंकि वहां पर प्राचुर्यार्थ में ही ग्रहण किया गया है। प्राचुर्यार्थ में आनंदमय में जो मैट प्रत्यय है प्राचुर्यार्थ में है। कहते हैं जे प्रिय आदि शब्द है, तो प्रिय आदि तस्सेव शिरा दक्षिण मोद दक्षिण पक्षा और प्रमोद उत्तर पक्षा, इसमें जो अवयव आए हैं आनंद आत्मा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इत्यादि जो अवयव आए हैं वो अवयव तो कैसे उपाधि को लेकर के हैं। शरीर उपाधि को, उपाधि उसमें जोड़ दिया, उपाधि को लेकर के हैं। वास्तव में वो आनंदमय कौन है? परमात्मा का ही वाचक है, जीवात्मा का वाचक नहीं है। तो क्योंकि विषय परिच्छिन्न सुख तो जागृत अवस्था में ही आता है, तो थोड़ी देर के लिए रहता है, थोड़ी देर के बाद नष्ट हो जाता है विषय वाला सुख तो वो तो परिच्छिन्न है। लेकिन जो सुसुप्ति में गया हुआ आनंदमय है वहां पर वो तो परमात्मा का ही वाचक है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। एक अधिकरण हो गया। अब उसी अधिकरण का तैत्तिरीय उपनिषद का दूसरा वर्णन है। दूसरा कि वहां पर आया, कौन सा आया है वहां पर? ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा एक वाक्य आता है। उसी वाक्य में ही तैत्तिरीय उपनिषद के उसी 2:7 में ही जहाँ पर है आनंदमय कोश आता ना, आनंदमय कोश, उसी में ही कहते हैं ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। मन विज्ञानमय कोश के बाद भी ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा शब्द आता है और आनंदमय कोश के बाद भी ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा पंक्ति है उसी श्रुति में ही। तो ब्रह्म कैसा? ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा यहाँ पर जो सिद्धांत में है ब्रह्म रूप जो पूंछ है इन सभी का आधार है। जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा है वह सभी का आधार है, इस अर्थ में सिद्धांत है। तो यहाँ पर वो पूंछ को ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में जो ब्रह्म पूंछ है यानी अंग है, तो ब्रह्म पूंछ है अथवा ब्रह्म आधार है, इस पे संशय है। तो ब्रह्म किसी का अंग बनता है कि आधार बनता है? पूर्व पक्षी के अनुसार तो ब्रह्म अंग है, जीवात्मा का अंग बनता है, क्योंकि पूंछ किसी न किसी की अंग बनती है, अंगी की अंग बनती है। तो ब्रह्म कौन सा गौण हो जाता है और जीवात्मा प्रधान हो जाता है। और सिद्धांत में क्या है कि जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा शब्द से पूंछ शब्द है सभी का आधार है, बैठने का स्थान। क्योंकि व्यक्ति नीचे ही बैठता है, बंदर आदि भी जब बैठता है तो पूंछ के बल के ऊपर, पूंछ के माध्यम से बैठता है, नीचे बैठता है। इसलिए तो पूंछ लक्षणा के माध्यम से आधार का वाचक होती है। इसलिए ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में शब्द जो आया है वो अधिष्ठान का वाचक है, ना कि अवयव का वाचक है। उसी को लेकर के यहाँ पर आता है। तो देखिए उसका पाठ करते हैं। जी स्वामी जी। अन्यांगम स्वप्रधानम वा ब्रह्म पुच्छमिति श्रुतम स्यादानंदमयस्यांगम पुच्छेंगत्वे प्रसिद्धितः लांगूलः समवादत्र पुच्छेनाधार लक्षणा आनंदमय जीवोस्मिन् आश्रितोतः प्रधानता। तो यहाँ पर ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ये जो शब्द आया है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, तो ब्रह्म किसी का अंग है अतः प्रधान है। तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में ये वाक्य ब्रह्म पूंछ है, ब्रह्म कैसे पूंछ है? तो ब्रह्म किसी का अंग बनता है कि प्रधान रूप से कहा गया है? श्रुति ने ब्रह्म का ही बोध कराया है प्रधान रूप से, अतः गौण रूप से बोध कराया है ब्रह्म को कि किसी न किसी का अंग है वो।
इस रूप से बोध कराया है। जीवात्मा का अंग है ब्रह्म अथवा स्व प्रधान है। इस प्रकार से संशय की प्राप्ति हो जाने पर तो सिद्धांती पूर्व पक्षी से पूछता किम प्राप्त हम, आपको क्या समझ में आया इसमें, आपको क्या समझ में आया है ना। इसमें समझ में आया है तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। छठा अनुवाक है, ऐसे आया विज्ञान में आनंदात्मा ना, आनंदमय कोश, विज्ञान असदे भवती, आनंदमय 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 किसमें कितने में आया है, इसमें द्वितीय वल्ली के पांचवें अनुवाक में आया है। विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान रूप यज्ञ का विस्तार होता है। कर्मणि तनुते विज्ञान देवा, उसमें ये वाक्य आता है कौन सा, दो पांच का ही है। ब्रह्मवल्ली के द्वितीय वल्ली के पांचवा अनुवाक है। तैतृय उपनिषद के द्वितीय वल्ली का पांचवा अनुवाक है। तो उसमें पंक्ति आती है, देखिए यहाँ पर, तस्यैव शरीर आत्मा या पूर्वस्य तस्माद् व एतस्मात् विज्ञानमयात्, उससे इन विज्ञानमय के भीतर अन्य अंतर आत्मा आनंदमय, तो विज्ञानमय कोश के भीतर उससे भिन्न आनंदमय आत्मा है। उसी आनंदमय आत्मा के द्वारा विज्ञानमय कोश परिपूर्ण रहता है। सा व ऐसा पुरुष विदेव, जैसे पूर्व के अनुसार आकार वाला था उसी प्रकार से ये भी आकार वाला हो जाता है। आनंदमय आत्मा भी विज्ञानमय आत्मा के जैसी आकार वाला हो जाता है। जैसे सोने के खांचे में मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति पहले सोने खांचा बनाता है, उसमें फिर सोने को क्या डाल देता है, गर्म सोने को डाल देता है। तो जैसा खांचा होता है उसी के अनुसार वो मूर्ति बन जाती है। तो उसी प्रकार से पहला स्थूल शरीर जैसा खांचा था उसी में प्राण प्रवेश कर गए तो प्राण भी उसी प्रकार के आकार वाले हो गए। उसी में मन प्रवेश कर गया तो मन भी उसी आकार वाला हो गया। विज्ञान भी उसी में प्रवेश कर गया तो विज्ञान भी उसी आकार वाला हो गया। और आनंदमय कोश रूप आत्मा प्रवेश कर गए तो आनंद रूप आत्मा भी उसी आकार वाली हो गई। ऐसा प्रसंग आता है। तो ऐसा प्रसंग आने पर कहते हैं तो पुरुष के आकार वाला होता है, तस्य उस पुरुष विद्ता, पुरुष के आकार को स्वीकार कर लिया। तो ऐसा अन्वयम पुरुष विदा तस्य प्रियम ये विषला, उस आत्मा का प्रिय ही सिर कहलाता है। मोद दक्षिण पक्ष कहलाता है, प्रमोद उत्तर पक्ष कहलाता है। आनंद आत्मा तो आनंद रूप आत्मा कहलाती है, ये अवयव कहलाते हैं। और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ब्रह्म पूंछ कहलाती है। ठीक है ना, ब्रह्म क्या कहलाती है, पूंछ। तो यहाँ पर जो ब्रह्म पूंछ कहला रही है, पूंछ, तो वहां पर पूंछ किसी ब्रह्म, अब जीवात्मा का अंग है अथवा प्रधान ही ब्रह्म है, यहाँ पर ये संशय आ गया। उसके विषय में श्लोक आता है। तो 2-5 का ही है। तो पूर्व पक्षी के अनुसार तो यहाँ पर अंग बन रहा है। तो शायद आनंदमयस्य अंगम, आनंदमय का अंग है, क्योंकि वो आनंदमय कोश का जब वर्णन किया तो उसमें दक्षिण पक्ष, उत्तर पक्ष, आनंद आत्मा और प्रियम एवं सिर और ब्रह्म पूंछ अवयव के रूप में वर्णन आता है। ब्रह्म पूंछ कहलाती है, इसलिए पुच्छ में अंगत प्रसिद्ध है। पूंछ किस में प्रसिद्ध है, अंग में। पूंछ हमेशा प्रधान रूप से वर्णन नहीं करते, जैसे बंदर की पूंछ, पशु की पूंछ, पक्षियों की पूंछ, सबकी पूंछ होती है ना। मनुष्यों को छोड़ करके अन्य जानवरों में पक्षियों की पूंछ होती है। तो पक्षी तो उसी पूंछ से ही बैठते हैं। पक्षियों में यदि पूंछ ना हो तो वो उड़ने में बड़ी समस्या होती है पक्षियों में, क्योंकि पूंछ क्या करती है, उनको इधर उधर ले जाती है, दिशा मोड़ती, इसलिए वो पक्षी उसी पूंछ से ही चलते हैं। पंख से तो उड़ते हैं, लेकिन पूंछ ना हो तो उनको बैठने में उड़ने में समस्या हो जाती है, इसलिए पूंछ उनकी आधार कहलाती है पक्षियों की। और बंदरों की
तो सामान हो गई, पशु की सामान हो गई, लेकिन बंदर उसी पूंछ पे बैठता है, पूंछ पे। पक्षी और बंदर की पूंछ प्रधान होती है, तो यहाँ पर पूंछ किसी अंग का वाचक होती है, प्रधान की वाचक नहीं होती, इसलिए ब्रह्म जीवात्मा का अंग बनता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। इसलिए आनंदमय रूप आत्मा का एक ब्रह्म कैसा अंग है, आनंदमय जीवात्मा का ब्रह्म अंग है, ऐसे पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांती कहता है कि लांगूल असंभवात अत्र यहाँ पर लांगूल वाचक नहीं है, लांगूल संभव नहीं है, ब्रह्म किसी के पूछ नहीं है। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इस श्रुति में जो लांगूल शब्द वाचक है, लांगूल यानी पूछ, लांगूल शब्द किसका वाचक होता है, पूछ का वाचक होता है, वो यहाँ पर संभव नहीं है। तो पूछ शब्द से किसको लिया गया है, आधार लक्षण। अत्र यहाँ पर जो श्रुति में जो पूछ आया है आधार का वाचक है, लक्षण के माध्यम से आधार, जैसे पक्षी पूछ पे बैठता है, पक्षी क्या होता है, पूछ उनकी आधार कहलाती, पक्षी में यदि पूछ ना हो तो उड़ नहीं सकता, मतलब ठीक नहीं हो सकता, और बंदर और पक्षी पूछ पे बैठते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म रूप जो पूछ है संपूर्ण जगत का आधार है। तो यहाँ पर क्या है, तो पूछ यहाँ पर आनंदमय की ब्रह्म में पूछ नहीं है, बल्कि यहाँ पर लक्षण के माध्यम से वो आधार अर्थ में लिया गया है, लक्षण के माध्यम से वो पूछ आधार का वाचक है, इसलिए ब्रह्म संपूर्ण जगत का आधार है, इसलिए पूछ यहाँ पर संभव नहीं है इस श्रुति में। तो आनंदमय जीव अस्मिन आश्रितो अतः प्रधानता, तो आनंदमय जो जीवात्मा है उपाधि को लेकर के जो आनंदमय जीवात्मा कहा गया है, इस अधिकरण में यानी अस्मिन आधार में यानी ब्रह्म रूप आधार में अधिष्ठान में, तो आनंदमय जीवात्मा आश्रय करके रहता है, इसी ब्रह्म में ही आश्रित करके रहता है, कौन, आनंदमय जीवात्मा उपाधि को लेकर के। तो इस प्रकार से सुसुप्ति अभिमानी जो जीवात्मा है, सुसुप्ति को लेकर के आनंदमय कोश रूप जो जीवात्मा है वह कैसा है, इसी ब्रह्म रूप में आश्रित करके रहता है, उपाधि को लेकर के। उपाधि हट गई तो आनंदमय जो कोश था वो निवृत्त हो जाता है, इसलिए जीवात्मा वहां पर, इसलिए जीव संज्ञा समाप्त हो जाती है और ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है, तो इसलिए वहां पर है। तो अस्मिन अधिकरण में आधार में यानी ब्रह्म रूप आधार में आनंदमय जीवात्मा कैसे आश्रय करके रहता है। अतः इसी हेतु से ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में जो ब्रह्म शब्द आया है वह वो ब्रह्म शब्द कैसे प्रधान रूप से कहा गया है, पूंछ भी कैसी आधार का वाचक है वहां पर, इसलिए ब्रह्म सभी का आधार है, प्रधान रूप से कहा गया है, ना कि गौण रूप से। ब्रह्म किसी का अंग नहीं बनता, बल्कि ब्रह्म हमेशा प्रधान रूप से कहा जाता है, सबका आधार बनता है, अधिष्ठान बनता है, अधिष्ठान होता है, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब ऐसा कथन करने के पश्चात अब उपोद्घात का वर्णन करते हैं। पूर्व अधिकरण में क्या कहा है, आगे के अधिकरण में क्या करते हैं, तो प्रश्न बनाते हैं। तो यहां पर देखिए तो अनुवाद करते हैं, पूरा अभी तक के अधिकरण को लेकर के अनुवाद करते हैं कि जन्माद्यस्य यतः इति आरभ्य श्रुतत्वाच्च इति एवं अंतहि सूत्रैर यानि उदाहृतानि वेदांत वाक्यानि तेषां सर्वज्ञः सर्वशक्तिर ईश्वरो जगतो जन्म स्थिति लय कारणम इति एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वम न्यायपूर्वकम प्रतिपादितम के जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्र से आरंभ करके जन्मादि अस्य से जगत के जिससे होते हैं, यथा जिस ईश्वर से अस्य जगत के जन्मादि जिससे होते हैं वह परमात्मा संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। यहाँ इस सूत्र से द्वितीय सूत्र से आरंभ करके श्रुतत्वाच्च 11वें सूत्र तक, श्रुतत्वाच्च 11वां सूत्र है, इस सूत्र तक इति अंत सूत्रों तक यानी उदाहृतानि वेदांत वाक्यानि, जो वेदांत वाक्यों को उदाहरण रूप से स्वीकार किया गया, दिया गया है, उदाहरण रूप से प्रस्तुत किया गया है कि उन सारी श्रुतियों में, तेषां उन श्रुति वाक्यों में सर्वज्ञ रूप ईश्वर, सर्वशक्ति वाला ईश्वर जगत का कारण है,
जगत की स्थिति में कारण है, जगत के लय में कारण है। इस अर्थ का प्रतिपादन किया गया न्यायपूर्वक। न्यायपूर्वकम प्रतिपादितम के इन वहां से लेकर के यहाँ तक वेदांत वाक्यों को क्या किया गया, उसमें यही सिद्ध किया गया है कि ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का कारण है। उत्पत्ति स्थिति संहार ये ब्रह्म से ही होते हैं। तो न्यायपूर्वक है, कैसे न्यायपूर्वक दिखला दिया गया तो ब्रह्म ही जगत का कारण है। और कहते हैं गति सामान्य उपन्यासेन च सर्वे वेदांतास चेतन कारणवादिना इति व्याख्यातम। गति सामान्य रूप उपन्यास से, तो कौन सा 10वां सूत्र कौन था, गति सामान्यात, ये सूत्र है 10वां सूत्र। उसमें इस उपन्यास से तो सारे वेदांत वाक्यों की गति कौन है, परमात्मा ही है। सारे वेदांत वाक्य चेतन कारणवादी ना, चेतन को ही कारण उससे स्वीकार करते हैं। सारे वेदांत वाक्य चेतन रूप परमात्मा को ही जगत का कारण उसे प्रतिपादन करते हैं। चेतन ही संपूर्ण जगत का कारण है, प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं है। नैयायिकों की परमाणु जगत का कारण नहीं है, बौद्धों की विज्ञान जगत का कारण नहीं है, चार वाक्यों का स्वभाव जगत का कारण नहीं है, चार वाक्यों का स्वभाव जगत का कारण नहीं है, बौद्धों का विज्ञान जगत का कारण नहीं है। अरे जो बौद्धों में एक जो शून्यवादी है माध्यमिक, वो शून्य उनका जगत का कारण नहीं है। नैयायिकों के परमाणु जगत का कारण नहीं है, और योगियों का ईश्वर और प्रकृति जगत का कारण नहीं है। सांख्यवादियों की प्रकृति जगत का कारण नहीं है, बल्कि ब्रह्म ही, वेदांतियों का ईश्वर ही, जो माया को लेकर के अनिर्वचनीय माया को लेकर के ब्रह्म रूप ईश्वर ही जगत का कारण है। तो इसलिए चेतन को ही कारण उसे श्रुतियां प्रतिपादन करती हैं। सारी वेदांत उपनिषद कांड है ब्रह्म को ही जगत का कारण उसे प्रतिपादन करते हैं। गति सारे वेदांत वाक्यों का अथवा पूरा वेद ही ईश्वर को ही बोध कराता है। कर्म कांड के माध्यम से भी ईश्वर को बोध कराता है, और उपासना के माध्यम से ही वेद ईश्वर को बोध कराता है, और उपनिषदों के माध्यम से ही वेद ईश्वर का बोध कराते हैं। तो ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, तीनों कांड परमात्मा को कारण से स्वीकार करते हैं वेद। इस प्रकार से व्याख्यान कर दिया। अब कहते हैं अतः परस्य ग्रंथस्य किम उत्थानम इति। चलो ठीक है, सिर पूर्व पक्षी कहता है भाई आपने जब व्याख्यान कर ही दिया कि संपूर्ण जगत परमात्मा से उत्पन्न हो गया है, संपूर्ण जगत का कारण परमात्मा ही है। ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, तीनों कांड ही जब परमात्मा को कारण उसे बोध कराते हैं, तो आगे व्यास भगवान को सूत्रों की रचना करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। उत्तर परस्य ग्रंथस्य, आगे का जो ग्रंथ है यानी 12वां सूत्र आदि, जो 12वां सूत्र आदि की रचना करने की क्या आवश्यकता है। जब काम पूरा हो ही गया, जब मकान पूरा बन ही गया, फिर आगे निर्माण करने की क्या आवश्यकता है। जिसके 1-2 बच्चे हैं उनके लिए, पूरा बच्चों के लिए उन्होंने घर मकान बना लिया। अब आगे व्यापार करने की, या तो संपत्ति कमाने की, अथवा अन्य घर बनाने की क्या आवश्यकता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। किंतु कहते हैं जैसे जिस व्यक्ति का एक घर है, अपने बच्चों के लिए पर्याप्त है, स्वयं के लिए पर्याप्त है, फिर भी इच्छा करता है कि दूसरा घर भी और बना लेते हैं भविष्य काल के लिए, उनके बच्चों के लिए बनाते रहते ना, संतोष नहीं होता उनको भी, जैसे सामान्य व्यक्ति को। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं कई बात को लेकर के व्यक्ति फिर पुनः आ जाता है आक्षेप करने के लिए, तो इसलिए उस आक्षेप को किसी प्रकार शंका न हो दोबारा कह के, तो उस शंका को समाधान करने के लिए आगे सूत्र हैं। जैसे बहुत से वादी किसी वाक्य को लेकर के ब्रह्म में आक्षेप करते रहते हैं, तो थोड़ी शब्दों को लेकर के, उस शब्दों को लेकर के भी शंका न हो किसी को, इसके लिए ही आगे ग्रंथ आरंभ करते हैं। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी के अनुसार टीका में आया है कि प्रथम सूत्र के शास्त्र उपोद्घात से, उपोद्घात बोलते हैं बुद्धि में सिद्धांत को बिठा करके उसी शब्द को अर्थांतर के द्वारा वर्णन करना उपोद्घात कहलाता है। ब्रह्म बुद्धि में बैठ गया है,
किसमें? ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का कारण है, ऐसा बुद्धि में बैठ गया। तो बैठने के पश्चात अब ब्रह्म जगत का कारण कैसा है, उसको दूर से शब्दों के द्वारा वर्णन करते हैं, उसी को कहते हैं उपोद्घात। अर्थांतर के द्वारा उसी तत्व को बोध कराते हैं, उपोद्घात कहलाता है। तो ऐसे उपोद्घात प्रथम सूत्र है अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र का प्रथम सूत्र वही है। प्रथम सूत्र का उपोद्घात शास्त्र उपोद्घात के माध्यम से और जन्मादि सूत्र का आरंभ कहा गया है। तो अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए। तो ब्रह्म क्या है? तो जन्माद्यस्य अतः, जन्मादि अस्य जगत के जिससे होते हैं वो ब्रह्म कहलाता है। तो तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण के माध्यम से ब्रह्म रूप जो अरे मत था और मतलब तत्व था, उस तत्व को वर्णन कर दिया, इसी को बोलते हैं उपोद्घात है। तो ऐसे सारे वेदांत, जितने सर्व वेदांत वाक्य है, कार्य में प्रधान आदि, कार्य जो प्रधान आदि अचेतन में समन्वय का निराश कर दिया, समन्वय के निराश के माध्यम से पर ब्रह्म का व्याख्यान कर दिया। पर ब्रह्म परत्वम यानी सांख्यवादी है ना, सांख्यवादी। तो सांख्यवादी प्रधान प्रकृति को ही कारण उससे स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर वेदांत वाक्यों के माध्यम से प्रधान प्रकृति जगत का कारण नहीं है, इच्छतिर न शब्दम इस सूत्र के माध्यम से खंडन कर दिया। तो सारे वेदांत वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में ही है। इसलिए प्रथम अध्याय के अर्थ का समाप्त हो जाने से, प्रथम अध्याय जो प्रथम अध्याय है उस अर्थ का समाप्त हो जाने से आगे के ग्रंथ की रचना करने में क्या कारण है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांती कहता है कि वेद, टीका में चौथी पंक्ति है, 1 2 3 4 5वीं पंक्ति के वेदांतों में, वेदांत वाक्यों में सगुण निर्गुण ब्रह्म वाक्य नाम बहुलम उपलब्धे, के वेदांत में उपनिषद कांड में सगुण ब्रह्म के वाचक और निर्गुण ब्रह्म के वाचक जो वाक्य हैं वो बहुल रूप से जाने जाते हैं। इसलिए तत्र वहाँ पर है वेदांत वाक्यों में सगुण निर्गुण के वाचक वाक्यों में कस्य वाक्य से सगुण उपासना विधि द्वारा निर्गुण समन्वया। तो किस वाक्य में सगुण ब्रह्म की उपासना के माध्यम से वो वाक्य निर्गुण परमात्मा का बोध कराते हैं, निर्गुण में समन्वय होता है। तो किस वाक्य को लेकर के, गुण की विवक्षा को लेकर के बिना, गुण की विवक्षा के बिना ही किस निर्गुण परमात्मा का वाचक जो वाक्य हैं, गुणों की विवक्षा लिए बिना ही साक्षात ब्रह्म में समन्वय होता कराते हैं। ऐसी जो आकांक्षा है वो आकांक्षा ही कारण है। यानी उपनिषद कांड में बहुत से वाक्य निर्गुण परमात्मा का बोध कराते हैं, बहुत से वाक्य सगुण परमात्मा का बोध कराते हैं। तो सगुण परमात्मा का जो बोध कराते हैं वाक्य उपनिषद कांड में, तो सगुण के माध्यम से निर्गुण परमात्मा को प्राप्ति होती है। कौन से वाक्य और कौन से वाक्य बिना सगुण के लिए ही सीधा सीधा निर्गुण परमात्मा का बोध करा करके परमात्मा का सीधा सीधा बोध कराते हैं। तो उसमें कारण यही है। आगे के ग्रंथ की रचना करने में कारण कौन है? तो 2 प्रकार के जो वाक्य आ गए, सगुण और निर्गुण के वाचक है। तो सगुण परमात्मा के वाचक वाक्य भी तात्पर्य रूप से ब्रह्म का बोध कराते हैं और निर्गुण परमात्मा के वाचक शब्द भी तात्पर्य रूप से ब्रह्म का बोध कराते हैं। तो दोनों ही बोध कराते हैं। तो एक साक्षात, कौन से वाक्य साक्षात बोध करा रहे हैं और कौन से वाक्य परंपरा से बोध करा रहे हैं, ऐसा सिद्धांति कहते यही कारण है। इसी कारण के लिए ही हम आगे के ग्रंथ की रचना हम कर रहे हैं। इसलिए तो मतलब जैसे हमने ईश्वर का ध्यान करने से निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हम उपासना किसकी करते हैं? राम की है, कृष्ण की है, विष्णु की है, शिव की है, उपासना करते हैं। तो उपासना, ये उपासना हमको किसको बोध कराती है? निर्गुण निराकार परमात्मा का ही बोध कराती है। इसलिए सगुण ये सोपाधिक ब्रह्म कहलाते हैं, राम कृष्ण विष्णु शिव आदि। तो सोपाधिक ब्रह्म से निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति होती है। और सीधा सीधा हम ब्रह्मास्मि, ये निर्गुण परमात्मा का ही वाचक हो गया, मैं ही ब्रह्म हूँ, जो राम कृष्ण विष्णु शिव आदि वो मैं ही हूँ। इस प्रकार से जानना निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक हो गया। मेरे द्वारा ही संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, मैं ही राम कृष्ण विष्णु शिव आदि के रूप में गया हुआ हूँ। ऐसा जो जानता है
वो निर्गुण परमात्मा का ही वाचक होता है। तो सीधा सीधा परमात्मा का बोध करा रहे हैं ये वेदांत वाक्य। हम ब्रह्मास्मि लेकर के, प्रज्ञानम ब्रह्म को लेकर के, अयम आत्मा ब्रह्म को लेकर के। अब एक वाक्य ऐसे आ गए कि ईश्वर राम है, कृष्ण विष्णु ईश्वर हैं, इन जगत की उत्पत्ति होती है, राम की उपासना करना चाहिए, हिरण्यगर्भ की उपासना करना चाहिए। तो हिरण्यगर्भ की उपासना भी परमात्मा का ही बोध कराती है। उसमें आया योग सूत्र में वर्णन आता है, योग सूत्र में, कि ईश्वर की उपासना से भाई जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, इस सूत्र आता है। तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया भाई कि भाई ईश्वर की उपासना से ब्रह्म की प्राप्ति कैसे, जीवात्मा को अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि जीव का स्वरूप अलग है, ब्रह्म ईश्वर का स्वरूप अलग है। एक प्रश्न बन गया। तो वो सिद्धांति ने उत्तर दिया। उसी प्रकार से पंचदशी में भी ये प्रसंग आता है कि भाई जीवात्मा यदि ईश्वर की उपासना करता है तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो पूर्व पक्षी ने वहां पर प्रश्न कर दिया, भाई जीव का स्वरूप तो ईश्वर नहीं है, जीव का स्वरूप तो ब्रह्म है। ब्रह्म, जीवात्मा को ब्रह्म की उपासना करना चाहिए, ना कि ईश्वर की। ईश्वर के स्वरूप से जीवात्मा को अपने स्वरूप की प्राप्ति थोड़ी होगी ईश्वर के ज्ञान से। तो सिद्धांत ने उत्तर दिया, जैसे नैयायिकों का कणाद और गौतम मुनि के जो मत होते ना, तो दोनों में थोड़ा ही सही अंतर है। कैसा है? थोड़ा सा ही अंतर है। तो एक का मत पढ़ लो तो दूसरे के मत अपने आप ही जान लिया जाता है, दूसरे के मत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। गौतम मुनि के मत को पढ़ लो तो कणाद मुनि के मत को पढ़ लिया जाता है, क्योंकि मात्र एक दो प्रमाण को ज्यादा मानते हैं। एक वादी एक प्रमाण को ज्यादा मानता है, दूसरा वादी एक प्रमाण को कम मानता है। एक वादी 7 पदार्थ को मानता है, एक वादी 16 पदार्थ को मानता है, और बाकी और कोई भेद नहीं है। तो जैसे कणाद मुनि के मत को पढ़ने से गौतम मुनि के मत को पढ़ लिया जाता है, जैसे योग दर्शन को पढ़ लो तो सांख्य दर्शन को पढ़ लिया जाता है, जैसे सांख्य दर्शन को पढ़ लो तो योग दर्शन को पढ़ लिया जाता है। क्योंकि सांख्य और दर्शन में और योग दर्शन में क्या भेद है? मात्र एक ईश्वर अकेला जाद है, और कोई भेद नहीं है। 25 तत्व है, एक में 26 तत्व है, तो इसलिए वहां पर यही समाधान है। तो इसलिए ईश्वर में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। इसलिए ईश्वर के स्वरूप को जान लेने से ब्रह्म का स्वरूप ही जाना जाता है। जीव अपने स्वरूप को जान लेता है। ईश्वर के स्वरूप में और ब्रह्म के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। जो ईश्वर का स्वरूप है और जो जीवात्मा का स्वरूप है, वो ब्रह्म का स्वरूप, तीनों एक ही है। इस प्रकार से वहां पर पंचदशी में और योग सूत्र में समाधान आया। उसमें दृष्टांत दिखलाया योग सूत्र में। सांख्य कपिल मुनि मतलब कणाद मुनि के मत को पढ़ लेने से गौतम मुनि के मत को पढ़ लिया जाता है, ये दृष्टांत द्वारा समझाया है। पंचदशी में इसी प्रकार से समझ जाते हैं। इसलिए तदादृष्टि स्वरूप अवस्थान इस सूत्र के अनुसार जीवात्मा ईश्वर की उपासना करने से तत्प्रणिधानाद्वा सूत्र है ना, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर के शरणागति हो जाने से साधक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जीवात्मा अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये समाधान है। इसलिए यहाँ पर भी तो इस ब्रह्म का चिंतन, सोपाधिक ब्रह्म का चिंतन करेगा तो तात्पर्य उसे निर्गुण परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और निर्गुण का सीधा ही चिंतन करेगा, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो निर्गुण परमात्मा का सीधा सीधा बोध हो जाता है। तो यही कारण है, आगे के ग्रंथ की रचना करने में यही कारण है। उसी को कहते हैं उच्चते भाष्य में द्विरूपम ही ब्रह्म अवगम्यते। ब्रह्म के दो रूप जाने जाते हैं, एक सोपाधिक ब्रह्म, एक निरूपाधिक ब्रह्म। तो कार्य कारण ब्रह्म सोपाधिक कहलाता है। कार्य ब्रह्म हो गए हिरण्यगर्भ, कारण ब्रह्म हो गए ईश्वर, इस सोपाधिक हो गया, एक कोटि में डाल दो। निरूपाधिक ब्रह्म निर्गुण निराकार, दूसरी कोटि में डाल दिया। तो ब्रह्म के दो रूप हो गए, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म। तो सगुण ब्रह्म में कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म एक में अंतर्भूत हो गए। कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ और कारण ब्रह्म ईश्वर अंतर्यामी परमात्मा। और कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ के 3 अंग हैं। जो कार्य ब्रह्म कौन है? हिरण्यगर्भ है। उसे के 3 अंग है। कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश। ये पौराणिक दृष्टि से हो गया ना स्वामी जी? पौराणिक दृष्टि से, हाँ, पौराणिक दृष्टि, उपनिषदों की दृष्टि से मान लो, उपनिषदों की दृष्टि से। पौराणिक दृष्टि से तो गड़बड़ हो जाता है,
है ना। पौराणिक दृष्टि से कहेंगे तो ब्रह्म एक को ब्रह्मा को मानना पड़ेगा प्रधान, तो फिर विष्णु और शिव जी को गौण करना पड़ती है। विष्णु को प्रधान मानेंगे तो ब्रह्मा विष्णु को गौण कर, ब्रह्मा जी को शिव जी को गौण करना पड़ती है, और शिव जी को प्रधान मानेंगे तो ब्रह्मा विष्णु को गौण करना पड़ती है। उपनिषदों की दृष्टि से मानेंगे तो ब्रह्मा विष्णु उनके अंग कहलाते हैं। उपनिषद की दृष्टि से जब कहेंगे तो ब्रह्मा विष्णु उनके अंग कहलाते हैं, क्योंकि हिरण्यगर्भ सबसे बड़ा देवता है, सबसे बड़ा है वो, वही जब स्थूल में आ जाता है तो विराट कहलाता है। अब विराट को ही भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया था कि मैं मेरा विराट रूप को देखो, तुम दर्शन करो, क्योंकि हिरण्यगर्भ का दर्शन तो होता ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। हिरण्यगर्भ भी प्राणों में ब्रह्मा है। हिरण्यगर्भ भी प्राणों में ब्रह्मा जी है। हाँ, हिरण्यगर्भ को ब्रह्मा जी बोल देते हैं और हिरण्यगर्भ को विष्णु बोल देते हैं। हिरण्यगर्भ दो में आ जाता है, कभी कभी विष्णु में अंतर्भूत हो जाते हैं, विष्णु भगवान हिरण्यगर्भ कहलाते हैं, और कभी कभी अरे ब्रह्मा जी में अंतर्भूत हो जाते हैं, क्योंकि सृष्टि करने वाला कौन है, हिरण्यगर्भ कहलाता है। अब हिरण्यगर्भ यहाँ पर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं समझ, और फिर विष्णु भगवान को और शिव जी को ईश्वर कोटि में डाल देते हैं। विष्णु भगवान को उपनिषद में भी कहीं कहीं तो उपनिषदों में जब वर्णन करते हैं तो ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर में कौन में आ जाते हैं, विष्णु और शिव जी में ईश्वर आ जाते हैं, ईश्वर कोटि में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से कभी कभी फिर अभी आपको वर्णन कर देते हैं। और छांदोग्य उपनिषद के अनुसार जो विराट का व्यापक वर्णन करेंगे, वहां पर ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में विराट रूप का दर्शन कराया ही था। तो व्यापक विराट, तो उसी फिर व्यापक ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं, समस्या यही हो जाती है उसमें, तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। तो मतलब कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म में ब्रह्मा विष्णु महेश भी ले लीजिए, और अंतर है ना स्वामी, तभी तो ग्रंथ चल रहा है, समझते और का तो दो प्रकार के ब्रह्म कर लीजिए, ब्रह्मा विष्णु को एक, ब्रह्मा विष्णु महेश को रख दीजिए एक जगह झोले में रख दीजिए हैं। इसलिए उपनिषदों में किसी ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा ही नहीं करते हैं, तो वहां पर उनको भगवान भास्कर ने उसके ऊपर भाष्य ही नहीं लिखा ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर के। तो इसलिए सीधा सीधा जहाँ पर इंद्र देवता आ जाते, सारे देवता आ जाते हैं, और अंतर्यामी हिरण्यगर्भ आता है। बस आगे के जो उपनिषद आते हैं लड़ाई झगड़ा वाले, उनके ऊपर भाष्य नहीं लिखा उन्होंने, भगवान भास्कर ने भी, तो सीधा ही सीधा कर दिया। तो यहाँ से दो प्रकार के ब्रह्म वर्णन कर दिया, दो रूप है ब्रह्म के, दो रूप होते हैं, सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म। अब उसको यहाँ पर वर्णन करते हैं, है ना। अब दो रूपों का वर्णन कैसे आ गया, तो थोड़ी एक पंक्ति और कर देते हैं कि नाम रूप विकार भेद उपलक्ष उपाधि विशिष्टम तद विपरीतम च सर्व उपाधि विवर्जितम। तो नाम रूप विकार भेद उपाधि से विशिष्ट सोपाधिक ब्रह्म हो गया। तद विपरीतम नाम रूप विकार भेद उपाधि से रहित, संपूर्ण उपाधि से रहित वो निर्गुण परमात्मा कहलाता है। ये दो ब्रह्म के रूप कहलाते हैं। अब इसको फिर वर्णन करते हैं, कल वर्णन करेंगे। जी स्वामी जी, बहुत अच्छा है। स्वामी जी। हाँ।